बच्चों, आज आपका टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैप एम से। कहीं से करेंगे बच्चों? कैप एम। तो मोलर कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है काफी बोर्ड के लिए भी। इसमें क्या होगा, एक सॉल्यूशन है, ठीक। सिर्फ हम सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे और उसका एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसमें आप वाटर का अमाउंट कितना भी ले सको। लेकिन जैसे आप इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे, जैसे NaCl या KCl जो आपने यूज किया, वो 1 मोल होना है। कितना होना बच्चों? वो 1 मोल। यानी इसका जो आप लोगे, अमाउंट लोगे, वो डेफिनिट है। वो कितना होगा? 1 मोल। और इसके जो आयंस हैं 1 मोल के, वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, यानी उनकी जो कंडक्टिविटी होगी, 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होंगे और वो जो उनकी कंडक्टिविटी होगी, उसे क्या कहा जा? मोलर कंडक्टिविटी। तो आप लिखना चाहो लिख लो। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट dissolve in V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो कितना है ये? V सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर भी आप इसे कह सको, ठीक। यानी कि जो आप मोल ऐसे भी लिख सको, इस तरीके से भी लिख सको। तो 1 मोल जो आयंस होंगे और उनकी जो कंडक्टिंग पावर होंगी, जो कि V सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर में डिजोल्व हो रही, ठीक है, वो ही क्या कहलाती है? उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। फिर से सुन लो यहाँ, जो इलेक्ट्रोलाइट NaCl की तरह आप यूज करोगे, उसके 1 मोल होने, और वो आयंस में जब डिसोसिएट होगा, इलेक्ट्रोड के बीच मौजूद है ये सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे ये डिसोसिएट होगा तो इन आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होगी वो ही मोलर कंडक्टिविटी कहलावे, और जो सॉल्यूशन है वो V क्यूब सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों, या V सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकें? कैप M बराबर K इंटू V सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो हमने इससे पहले भी आपको बताया था, जब आपको कंडक्टिविटी पढ़ाई, कि जो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी यानी 1 लीटर आयन में जितने डिजोल्व हो रहे, इस प्रकार से V में। आप यहाँ जो वॉल्यूम ले रहे हो उसका कितना ले रहे हो? V सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयन से डिजोल्व होंगे और उनकी जो कंडक्टिंग पावर होगी वही कंडक्टिविटी कहलावे। तो यहाँ पे देखो, जितने आयंस इसके बढ़ते चले जाएंगे उतनी ये कंडक्टिंग पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। कप्पा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे एक आदमी इस काम को इतने में करे तो 10 कितने, 20 कितने, तो उसकी मल्टीप्लाई होती चली जा। तो ये इसके बराबर होगा यहाँ पे, ठीक। और हम इसे क्या लिख सकें, मैं आपको बताऊं। V सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है, या 1000 अपॉन मोलैरिटी। किस तरीके से? असल में आपको पता, जो मोलैरिटी होती है वो कहीं के बराबर हो, वो किसके इक्वल होती है? मोलैरिटी आपने देखा होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000, ठीक, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसी वजह से हमने 1000 लिया। होता है नहीं रिलेशन। N की वैल्यू बच्चों इसमें कितनी है? 1, क्योंकि 1 मोल आप यूज कर रहे, ठीक। तो हम अब इसकी जगह V की जगह क्या रख सकें? 1000 अपॉन M, ठीक। तो ये रिलेशन आ गया इसमें, सभी बच्चे नोट कर लो। मोलैरिटी में और मोलर कंडक्टिविटी में ये रिलेशन होता है, सभी बच्चे नोट कर लें इसे। जैसे हमने बताया आपको बच्चों, ये क्या होगी? मोलैरिटी।
यूनिट बताओ अब इसकी क्या होगी। आपने कप्पा की क्या यूनिट देखी थी, कप्पा की यूनिट आपने क्या ली थी, ओम यूनिवर्स, सेंटीमीटर यूनिवर्स ली थी ना बच्चों। तो उसकी तो वही है। मोलैरिटी की क्या होती है, मोल पर लीटर, क्या होती है बच्चों, मोल पर लीटर। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल यूनिवर्स और सेंटीमीटर क्यूब, माइनस क्या ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचा इसका, ओम यूनिवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका आ गया मोल यूनिवर्स। तो इसकी जो यूनिट आई यहाँ किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की, वो ये होगी ओम यूनिवर्स को साइमंस भी लिख सकें एस, सेंटीमीटर मीटर में भी आप इसे ले सकते हो, और ये होगी मोल यूनिवर्स। तो सभी बच्चे नोट करते रहें, सभी बच्चों को दिख रहा प्रॉपर। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, हम उसे फिर से आपको रिपीट करके बता देंगे। ये जरूर ध्यान रखना, आप इसे मीटर में भी ले सको और सेंटीमीटर में, हमने सेंटीमीटर में ली। हम अगर इसे लेंगे मीटर में तो एस मीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स ये करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ये कंडक्टिंग पावर है जो आयंस प्रोड्यूस कर रहे 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट KCl NaCl कॉपर, आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं जो उसके 1 मोल डिजोल्व हो रहे V लीटर में, या आप मिलीलीटर कह लो या सेंटीमीटर क्यूब कह लो, उसमें जो डिजोल्व हो रहे वो उसकी कंडक्टिंग पावर होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आप याद रखियो। इस तरीके से आपका ये टॉपिक पूरा हो गया। इसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होगा, इसे हम कैप EQ से रिप्रेजेंट करें। इसमें तो आपने लिए 1 मोल, देखो ये बस इतना सा डिफरेंस है। इसमें तो आपने देखा कितना लिया बच्चों, 1 मोल, लेकिन हम इसमें कितना लेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। कितना लेंगे बच्चों, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका V लीटर में या V मिलीलीटर में या V सेंटीमीटर क्यूब में अगर आप एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जैसे आप NaCl ही इसमें यूज कर रहे हैं, तो उसका आप कितना लेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, ठीक है बच्चों। कितना लेंगे, 1 मोल की जगह इसमें कितना आ गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बस ये चेंज है, बाकी डेफिनेशन सेम है। आप लिखना चाहो लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस by dissolving 1 gram equivalent of the electrolyte in V centimeter cube of the solution, ठीक। तो इस तरीके से आप देखो, इसमें सिर्फ एक ही चेंज आ रहा है, 1 मोल की जगह क्या आ जाएगा, जैसे उसमें आपने 1 मोल लिया था, इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, बस ये फर्क है और कोई नहीं। तो इसमें कैप EQ यानी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इंटू V सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इस तरीके से। तो सभी बच्चे नोट करते रहें। अब हम इसका नॉर्मेलिटी के साथ रिलेशन देखेंगे क्या होगा बच्चों। मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मेलिटी होती है वो कहीं के इक्वल हो, वो होती है नंबर ऑफ मोल्स, या फिर इसमें मोल्स की जगह क्या लिए, ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, ठीक, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो
आपने वॉल्यूम यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में लिया, कोई बात नहीं, जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है और इसमें क्या रिलेशन होगा, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 1, ठीक, और ये आपने क्या लिया सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमें इतने यहाँ क्या करना पड़ेगा 1000 की मल्टीप्लाई, या v सेंटीमीटर क्यूब बराबर कहीं के हो जाएगा 1000 बटे नॉर्मेलिटी, तो ये रिलेशन होगा। आगे बात समझ में सभी बच्चों की। तो हम यहाँ पे क्या रख सकें, कप्पा इंटू 1000 अपॉन n, तो इसका जो रिलेशन आया वो क्या आया, वो ये आया नॉर्मेलिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल हो रहे 1 लीटर में या मिलीलीटर में, ठीक, 1 मिलीलीटर में अगर सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर आप कुछ भी ले लो में डिजोल हो रहे, तो उसकी नॉर्मेलिटी कहलावा है। तो इस वजह से जो कैप इक्विवेलेंट है या ग्राम इक्विवेलेंट है उसका रिलेशन होगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन n नॉर्मेलिटी के साथ, और इसकी यूनिट क्या होगी, कप्पा की जैसे हमने बताया था ओम यूनिवर्स या साइमंस, और इसकी आप क्या लोगे यूनिट क्या रहेगी बच्चों, वही रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ यूनिवर्स, ठीक है, मोल यूनिवर्स की जगह, या ग्राम इक्विवेलेंट्स भी लिख दे कई बार, या आप इसे साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट यूनिवर्स भी आप इसे लिख सको, तो ये यूनिट होगी इसके, सभी बच्चे नोट कर लें। तो यहाँ पे अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स है किसी इलेक्ट्रोलाइट के और वो डिसोसिएट्स हो रहे, और जो उनके आयंस की कंडक्टिविटी होगी वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगर 1 मोल की कंडक्टिविटी होगी तो मोलर कंडक्टिविटी, उसकी मोलर, क्योंकि 1 मोल डिजोल है तो मोलैरिटी के साथ रिलेशन होगा, इसके ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल है तो इसका नॉर्मेलिटी के साथ रिलेशन हमने लिया। सभी बच्चे से अच्छी तरीके से कर लें, एग्जाम में पूछ लिया जा, ठीक है बच्चों। और कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका नेचर कैसा होगा, उस पे मोलर कंडक्टिविटी भी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। भाई आप वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे, स्ट्रॉन्ग ले रहे, किस टाइप का ले रहे, तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगी कि नहीं, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है जो आपने लिया इसमें बच्चों। और फिर जो उसके आयंस का साइज होगा, यानी साइज ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करेगी, नोट करते चले जा, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों। और नेचर ऑफ सोलवेंट, भाई जिसमें आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हो उसे इलेक्ट्रोलाइट को, या ऑर्गेनिक सोलवेंट में जैसा भी होगा, या फिर उसी का हो, तो उस पर भी डिपेंड करेगी ना, नेचर ऑफ सोलवेंट पे भी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिपेंड करती है बच्चों। और कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ये जरूर याद रखियो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ऐसे ऐसे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। आई बात समझ में, क्योंकि जैसे आप कंसंट्रेशन हाई करोगे तो जो आयंस हैं वो ज्यादा नजदीक आएंगे और उनके बीच बॉन्डिंग होगी, तो उनका मोमेंट जो फ्लो या मोमेंट जो होगा वो कम हो जाएगा, और फिर वो कंडक्टिविटी उनकी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज होगी। तो कंसंट्रेशन इसकी लो होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इतनी ही कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो आज के लिए इतना था बच्चों, सभी बच्चे अच्छी तरीके से कर लें।